घर में दरिद्रता लाने वाली 7 आदतें। मां लक्ष्मी को नाराज करने का तरीका, जो बहुत से लोग रोज करते हैं। नमस्कार भक्तों, आज हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसका आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि घर में दरिद्रता आने की वजह क्या हो सकती है? कौन सी आदतें मां लक्ष्मी को नाराज करती हैं और घर में गरीबी का वास कराती है? तो भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं जरूर लिखें। आज हम आपको वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जो घर में दरिद्रता लाने का कारण बनती हैं। यदि आप भी इन आदतों के शिकार हैं तो इनसे जल्द से जल्द छुटकारा पाने की कोशिश करें, क्योंकि ये आदतें आपको और आपके परिवार को गरीबी, दुख और कष्टों में धकेल सकती हैं। बिस्तर पर खाना खाना कई लोगों की आदत होती है कि वह शाम को और सुबह बिस्तर पर ही बैठकर खाना खाते हैं। क्या आप जानते हैं, ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आने लगती है। मां लक्ष्मी साफ सफाई और व्यवस्था को बहुत पसंद करती हैं और बिस्तर पर खाना खाने से घर में गंदगी फैलती है। सुबह देर से जागना आजकल की आधुनिक दिनचर्या में लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। सनातन शास्त्रों में इस आदत को गलत माना गया है। सुबह देर से उठने से चंद्र ग्रह अशुभ फल देता है। इससे मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और धन की कमी हो सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोग जो देर तक सोते हैं, उनके जीवन में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, चाहे वो कितनी भी मेहनत करें। सुबह जल्दी उठने से इंसान के दिमाग में नए विचार आते हैं जो आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। स्त्रियों का अपमान। जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं, उनके घर में भी मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती, वहां दुख का वास होता है। स्त्रियों का सम्मान करना मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और घर में खुशहाली लाता है। नल का टपकना। घर में नल का टपकना भी आपकी बरकत में रुकावट बन सकता है। सनातन शास्त्रों के अनुसार घर में नल के टपकने से धन की हानि होती है। यह न केवल आर्थिक समस्याएं पैदा करता है, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है। खट्टी चीजों का दान। शाम के समय या रात को किसी को खट्टी चीज जैसे छाछ, दही, अचार का दान करना घर आई लक्ष्मी को वापस भेज सकता है। साथ ही शाम को नमक का दान भी नहीं करना चाहिए। खाली बाल्टी बाथरूम में रखना। बाथरूम में खाली बाल्टी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर बाल्टी में पानी ना हो तो उसे खाली छोड़ने के बजाय उल्टा करके रख दें। झूठे बर्तन रात भर छोड़ना। किचन में रात भर झूठे बर्तन छोड़ना, रसोई को गंदा छोड़ना माता लक्ष्मी को नाराज कर देता है। ऐसा करने से धन की कमी होती है और घर में पैसा टिकता नहीं है। घसीट घसीट कर चलना। कई लोग जब चलते हैं तो पैर घसीट घसीट कर चलते हैं। सनातन ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि यह आदत बहुत गलत होती है। इससे मनुष्य के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है, मनमुटाव बढ़ता है और दरिद्रता का घर में वास होता है। उंगलियों का चटकना। कई लोगों की आदत होती है कि वह अपनी उंगलियां या गर्दन की हड्डी को दिन भर चटका रहते हैं। मान्यता के अनुसार इसे खड़ले लक्षण कहते हैं। कहते हैं कि इससे जहां उम्र कम होती है, वहीं से दरिद्रता भी बढ़ती जाती है। अपशब्द बोलना। जो लोग दूसरों से अपशब्द बोलते हैं, अपमान करते हैं, उनके पास भी पैसा टिकता नहीं है। ऐसे लोग यदि अमीर भी हों तो उन्हें अपनी इस बुरी आदत के कारण कंगाल होने में देर नहीं लगती। अहंकार और धोखेबाजी। अहंकार और धोखेबाजी ऐसी आदतें हैं जो मनुष्य को बर्बाद करके ही छोड़ती हैं। नशा करना। जो मनुष्य नशा करता हो, उसके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। नशे की लत मनुष्य की उम्र कम कर देती है और मादक चीजों का सेवन करने से राहु का विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। झूठी थाली को छोड़ना। खाना खाने के बाद अपनी झूठी थाली को छोड़कर उठ जाना भी अच्छी आदत नहीं है। ऐसे मनुष्य को कभी सफलता नहीं मिलती है। कहते हैं कि खाना खाने के बाद यदि झूठे बर्तनों को सही स्थान पर रखा जाए तो शनि और चंद्र के दोष दूर होते हैं। साफ सफाई। घर की साफ सफाई के साथ ही बाथरूम की भी सफाई बहुत जरूरी है। अक्सर लोग नहाने के बाद बाथरूम को गंदा ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से चंद्र के अशुभ फल की प्राप्ति होती है। चिल्लाकर बोलना। कभी भी चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए और क्रोध को भी शांत रखना चाहिए। चिल्ला चिल्लाकर बोलने से शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है।
गंदे और मैले वस्त्र धारण करना, जो लोग साफ सुथरे रहना पसंद नहीं करते, उनके साथ भी निर्धनता का साथ जीवन भर का रह जाता है। दूसरों की कमियां निकालना, गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग स्वभाव से आलोचक होते हैं, ये माता लक्ष्मी उनसे नाराज हो जाती है। जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा खाने वाला मनुष्य कभी धनवान नहीं बन पाता। मेहनत से बचना, अगर कोई मनुष्य परिश्रम से जी चुराता है और सौंपे गए कार्य को ढंग से नहीं करता, तो माता लक्ष्मी उससे नाराज होती है। नाखून चबाना, नाखून चबाना आत्मविश्वास के कम होने की निशानी है। जूते चप्पल को व्यवस्थित रखना, ऐसे लोग जो जूते चप्पल को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखते, उन्हें अपने कामकाज में बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते चप्पल कभी ना रखें। बुरी लोगों के साथ मित्रता, अगर आप बुरे लोगों के साथ मित्रता निभा रहे हैं और उनके साथ उठते बैठते हैं, तो चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते और हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। पैर हिलाना, सनातन ज्योतिष शास्त्र में बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत को बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसी स्थिति मनुष्य के मानसिक तौर पर कमजोर होने का इशारा है। साथ ही यह कुंडली में चंद्रमा को कमजोर करके तनाव का शिकार बनाता है और घर में दरिद्रता लाता है। पशु पक्षियों को भोजन न देना, पशु पक्षियों को दाना डालने और बेजुबान जानवरों को भोजन करने से बहुत पुण्य मिलता है। इससे कुंडली की अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। खास तौर पर इसे बुध ग्रह मजबूत होता है और इससे करियर की रुकावटें दूर होती हैं। लालच का भाव रखना, बड़े बुजुर्गों ने हमेशा ही लालच को बुरी भला का नाम दिया है। इसीलिए जितना संभव हो सके इस बुरी बला से दूरी बना ले। लोग लालच सुखी परिवार और यहां तक कि जीवन को भी नष्ट कर देती है। साथ ही लालची मनुष्य गलत मार्ग को भी अपनाने लगता है। ऐसे लोग कभी सुखी जीवन नहीं जी पाते। तिजोरी के पास झाड़ू रखना, तिजोरी के पास झाड़ू या वे अलमारी जिसमें रुपए गहने रखते हैं, उसके पास झाड़ू ना रखें। घर में कैश लाकर को इस तरह से रखें जो घर के उत्तर दिशा में खुलता हो। लॉकर में कुबेर की तस्वीर रखने से इसे घर में खूब समृद्धि आती है। कई बार लोग अलमारी में चाबी लगाकर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन में हाथ होता है। टूटे बर्तन, टूटे हुए बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए। पंक्ति में साथ बैठकर खाने के दौरान सभी के साथ उठाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर घर में दरिद्रता का वास होता है। जिस घर में मुर्दा शरीर एक दिन से अधिक पड़ा रहता है, वहां दुर्भाग्य के साथ साथ अन्य राक्षस भी निवास करने लगते हैं। थाली में भोजन छोड़ना, सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। थाली में खाना छोड़ने का मतलब अन्न का अपमान समझा जाता है। इसीलिए जितना आप खा सकें उतना ही खाना डालें। बेवजह भोजन बर्बाद करने से आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। बड़े बुजुर्गों का अपमान, जिन घरों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता, वहां लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती हैं। इसका कारण यह है कि बड़े बुजुर्गों को गुरु स्वरूप माना गया है, जिनमें भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। हाथ में नमक देना, ऐसी मान्यता है कि नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। आप अगर किसी को नमक दे रहे हैं तो उसे हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। धर्मपरायणता का पालन, जो धर्मपरायण नहीं है, सदाचार का पालन नहीं करता और अपने नित्य कर्मों को करना छोड़ देता है, वहां से लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता वहां अपना घर कर लेती है। घर के दक्षिण पश्चिम में स्विमिंग पूल का निर्माण, घर के दक्षिण पश्चिम में स्विमिंग पूल का निर्माण नहीं करना चाहिए। इससे घर में दुख और दरिद्रता बढ़ती है। पड़ोसी की ऊंची बिल्डिंग, अगर आपके घर के सामने कोई बहुत ऊंची इमारत है तो इससे आपके घर की प्रगति और समृद्धि का रास्ता बाधित होता है। घर बनवाने या खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें। तो भक्तों, ये थीं कुछ आदतें जो घर में दरिद्रता लाने का कारण बन सकती हैं। यदि आप इन आदतों से बचते हैं और सकारात्मकता को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो निश्चित रूप से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें और बताएं कि आप कहां से हैं। इससे हमें आपके साथ जुड़ाव महसूस होगा और हम और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।